गुरु भक्ति योग। जीवन का ध्येय गुरु की सेवा करने का बनाओ। जीवन का हर एक कटु अनुभव गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा की कसौटी है। शिष्य कार्य की गिनती करता है, जबकि गुरु उसके पीछे निहित हेतु और इरादे की तुलना करते हैं। गुरु के कार्य को संदेह पूर्वक देखना सबसे बड़ा पाप है। गुरु के समक्ष अपना दम्भ पूर्ण दिखावा करने की कभी कोशिश मत करना। शिष्य के लिए तो गुरु आज्ञा पालन जीवन का कानून है। आपके दिव्य गुरु की सेवा करने का कोई भी मौका चूकना नहीं। जब आप अपने दिव्य गुरु की सेवा करो तब एकनिष्ठ और वफादार रहना, गुरु पर प्रेम रखना, आज्ञा पालन करना यानी गुरु की सेवा करना। सिहनंद गांव में जन्मा जीवन दास पिता के साथ दिल्ली रहने आया। वहां कुसंग के कारण वह वैश्याओं के पास जाने लगा और पिता की सारी कमाई उसी में खर्च करने लगा। कई बार समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो पिता ने उसे गांव वापस भेज दिया। रास्ते में जीवनदास गायकों की एक टोली में शामिल होकर आगरा चला गया। वहां एक सेठ के यहाँ कपड़े की दुकान में नौकरी करने लगा। जो कमाता उसे खाने पीने और राग रागिनियों में खर्च कर देता। एक दिन एक ठग ने उससे 100 रुपए का माल ठग लिया। माल की भरपाई के लिए सेठ ने जीवनदास को जेल में बंद करवा दिया। 3 दिन तक जीवनदास ने कुछ खाया पिया नहीं। अंततः वह बोला, मैं पिताजी से कहकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मगर पहले मुझे यमुना में स्नान कराओ, फिर ही मैं पानी पीऊंगा, वरना मेरी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। उसकी जिद से सेठ ने उसके हाथ बांधकर 4 व्यक्तियों के साथ यमुना पर स्नान के लिए भेजा। यमुना किनारे श्री वल्लभाचार्य जी संध्या वंदन कर रहे थे तो उनकी कृपामयी दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलवाया और सारी बात जानकर बोले कि जीवनदास, नाच गान राग रागिनियां और देखने सुनने हैं। जीवनदास ने कहा, महाराज, भोग भोगने और अपने हितैषी पिता की बात नहीं मानने का ही यह फल भोग रहा हूं। भोगों ने मुझे ही भोग लिया है। जीवनदास की सच्चाई और पश्चाताप देखकर आचार्य श्री प्रसन्न हुए और उन्होंने सेठ को 100 रुपये दिलवाकर जीवनदास को मुक्त कर दिया। संत का सानिध्य पाकर उसका अंतःकरण कुछ शुद्ध हुआ और वह संत श्री के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान,
उस लौकिक बंदी खाने से तो आपने मुझे छुड़ा दिया, अब संसार रूपी बंदी खाने से भी छुड़ाने की कृपा करें। सच्चे हृदय की प्रार्थना से वल्लभाचार्य जी ने उसे मंत्र दीक्षा दी और सिहनंद गांव तक पहुंचाने के लिए उसे अपने साथ ले चले। आचार्य श्री का सत्संग सानिध्य पाकर जीवन दास की आध्यात्मिक उन्नति अद्भुत रीति से होने लगी। जब आचार्य श्री थानेश्वर पहुंचे तो जीवन दास के पिता को संदेशा भिजवाया। उसके पिता उसे लेने आए तो जीवन दास ने स्पष्ट कह दिया, आप सब लोग गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेंगे तो ही मैं घर आऊंगा, अन्यथा नहीं। तो सभी ने मंत्र दीक्षा ले ली। आचार्य श्री ने जीवन दास को घर में रहकर ही भगवत सुमिरन करने की आज्ञा दी। घर आकर उसने पूरा वृतांत बताया तो माता पिता ने कहा कि गुरुदेव के द्वार पर तो देना चाहिए, उनका ऋण लेना नहीं चाहिए, ऋण लेना अच्छा नहीं। इस पर जीवन दास सारे गहने कपड़े बेचकर 110 रुपये इकट्ठे करके अपने गुरुदेव को अर्पण करने गया और निवेदन किया, गुरुदेव आपने हमें जो ज्ञान दिया है उसका बदला चुकाने में हम सर्वथा असमर्थ हैं। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, उसी में मेरे जीवन की सार्थकता है। इसका सच्चे समर्पण का भाव देखकर गुरु ने छलकते हृदय से आशीर्वाद दिया कि जीवन दास अब तो सुख दुख के थपेड़ों से सर्वथा अलिप्त रहेगा, तेरे सभी मनोरथ पूरे होंगे। गुरु कृपा से जीवन दास के हृदय में परमात्म ज्ञान प्रकट होने लगा। एक बार जीवन दास और अन्य भक्त गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में भोजन बनाने लगे तो बूंदाबांदी आरंभ हो गई। सब लोग चिंतित हो गए, किंतु जीवन दास ने गुरुदेव का स्मरण करते हुए मेघों को आज्ञा दी कि तुमको आचार्य श्री की दुहाई है, अभी मत बरसना। जीवन दास का ऐसा कहना था कि बारिश रुक गई। सारे कार्यों से निवृत्त होकर जब सब लोग सो गए तब जीवन दास ने कहा, अब जितना बरसना हो बरसो। तब खूब बरसात हुई। इस घटना का पता चलने पर आचार्य श्री ने जीवन दास से पूछा कि मेरे नाम की दुहाई देने पर भी यदि बरसात हो जाती तो तू क्या करता? जीवन दास ने कहा, गुरुदेव अगर ऐसा होता तो गुरु प्रताप से मैं इंद्र सहित सबको धरती पर ला देता। जीवन दास की ऐसी दृढ़ निष्ठा देखकर वल्लभाचार्य जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। धन्य है ऐसे शिष्य जो सद्गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखते हुए अपना जीवन कृतार्थ कर लेते हैं।